है। साथियों, सोमनाथ टेंपल पर अल-बरूनी के द्वारा लिखे गए वृतांत से प्रभावित हुआ यह लुटेरा महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी उस बात को सुन करके इस मंदिर को लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे पता चला कि भारत में केवल एक ही स्थान पर जाकर के अगर इसने अटैक किया तो इसको भरपेट अगले कई सालों तक भोजन प्राप्त हो सके। इतना चढ़ावा तो केवल एक मंदिर में है। मैं आपको मंदिर का इतिहास बता रहा था। सोमनाथ टेंपल के बारे में कहा जाता है कि जो चंद्र भगवान है, देखिए भारत की जो सभ्यता है, हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हम हर किसी को भगवान तुल्य मानते हैं। हम अतिथि को भी भगवान मानते हैं। हम अकबर जैसे को अपने घर में पलने की जगह देते हैं। हम हर किसी को, चाहे जो भी हो, हमारे जो संस्कार है, और यही कारण है कि हम आज फिर से ऊंचाइयों पर हैं। अपने संस्कारों को कभी मत त्यागिएगा। हमारे संस्कार क्या थे साथियों, कि हमने अपने द्वारा विकसित की गई चीजों को, अब हमारे द्वारा संस्कारों की बात सुने आप, हम हर चीज को ईश्वर तुल्य मानते हैं। फिर चाहे पानी हो, फिर चाहे जमीन हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। इवन भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि रावण को मरते समय उन्होंने रावण को मारने से पहले, रावण के वध से पहले भी उसके साथ वार्ता करने का प्रयास किया था कि एक बार बातचीत तो की जाए कि इस राक्षस के मन में आफ्टर ऑल क्या है, क्या इसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। अगर हो सकता है तो चलिए इसका हृदय परिवर्तन किया जाए। तो हम ऐसे संस्कारों से बड़े हुए लोग हैं, हमारे अंदर आक्रामक चीजें आ ही नहीं सकती। साथियों, हमारे साथ में इस बात के साथ किंवदंती क्या जुड़ी है कि इस सोमनाथ टेंपल का निर्माण करने में, सोमनाथ टेंपल को सोमनाथ टेंपल क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं कि चंद्र भगवान ने, यानी चंद्रमा ने, मैंने कहा ना कि हमारे संस्कारों में चंद्रमा को भी भगवान मानते हैं। कहते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सोम, और कहते हैं कि चंद्रमा ने पृथ्वी पर आकर के यहीं से भगवान शिव की आराधना की थी। कहां से की थी, तो सोमनाथ टेंपल वॉज द पैलेस, जहां से उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान शिव की। इसलिए पृथ्वी पर पहला तीर्थंकर के रूप में, पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जो चीज स्थापित हुई उसका नाम बनकर के आया सोमनाथ। इसकी समृद्धि महमूद गजनवी से देखी नहीं गई, क्योंकि अल-बरूनी ने इन सारी बातों को अपने यात्रा वृतांत में लिखा था। उस यात्रा वृतांत को देख करके वो लेकर के यहां पर आ गया, और जब वो यहां पर लूटने के हिसाब से जब इंडिया आया तो उसने यहां पर 5000 लोगों की सेना के साथ इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ में वहां पर उपस्थित जो श्रद्धालु थे, जो याचक बनकर पूजा करने के लिए वहां खड़े थे, उनकी उसने निर्मम हत्या कर दी। पूरी तरह मंदिर को तोड़ फोड़ दिया गया, जो शिवलिंग जो है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और यहां पर रखा हुआ जितना भी धन धान्य था उसे लूट करके ले जाया गया। साथियों, बात आस्था की है, और कहा जाता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत की अगर ऐतिहासिक बातों को करा जाए, वैदिक काल की बातों को किया जाए, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में एविडेंस ऋग्वेद में भी मिलते हैं। कहते हैं कि वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें भी सोमनाथ टेंपल के प्रमाण मिलते हैं। इतना ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर में कहा जाता है कि सोमनाथ हिंदू आस्था का सबसे शुरुआती महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि महाभारत, रामायण, गीता, इन सब जगह सोमनाथ का जिक्र किया गया है। तो उसने सोचा कि इनके धर्म पर कुठाराघात किया जाए और यहां से धन उठाकर ले जाया जाए। महमूद गजनवी कामयाब हुआ, वो लूट कर ले गया। उसके लूटने के चले जाने के बाद में जब वो यहां से निकल गया तो गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज, इन्होंने मिलकर के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये घटना थी 1024 की, जब सोमनाथ टेंपल को तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने, लेकिन उसके चले जाने के बाद में वापस से इसका निर्माण करवा दिया गया। कहते हैं कि अभी तक इतिहास में इसके ऊपर 17 बार अटैक हुए हैं, सोमनाथ टेंपल के ऊपर, और हर बार आप देखेंगे कि भारतीयों के जो श्रद्धा है, भारतीयों की जो आस्था है, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, और हम उतने ही मजबूती से फिर आकर खड़े हो गए। तो शायद हमारी आस्था को कोई समझ ना पाए, लेकिन वास्तविकता यहां पर किस प्रकार की है कि हमारी कल्चर को किस प्रकार तहस नहस कर